नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विकास कार्यों के लिए सीएम धामी ने मंजूर किया 28 करोड़। धार्मिक स्थलों, सड़कों और जन सुविधाओं पर फोकस। मंदिर विकास से छठ घाट तक कई परियोजनाओं को हरी झंडी। खेल मंत्री रेखा आर्या ने नेशनल चैंपियनशिप का किया शुभारंभ। 11 राज्यों के 100 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। नई खेल नीति में विशेष खिलाड़ियों के लिए मिलेंगी खास सुविधाएं। राहुल गांधी का 17 जुलाई को देहरादून दौरा। प्रस्तावित कार्यक्रम छात्रों की गूंज अभियान के तहत छात्रों और युवाओं के साथ करेंगे संवाद। कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा उत्साह। भारत नेपाल सीमा पर पुलिस और एसएसबी का सघन अभियान। संदिग्ध गतिविधियों, वाहनों पर रखी गई पैनी नजर। ग्रामीणों को नशा मुक्ति, साइबर सुरक्षा और महिला सुरक्षा के प्रति किया जागरूक। उत्तराखंड में बारिश का कहर। 120 सड़कें बंद। भूस्खलन से 3 नेशनल हाईवे भी प्रभावित। यमुनोत्री हाईवे पर फंसे 100 तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू। भारी बारिश का अलर्ट जारी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रदेशवासियों को सौगातें देते रहते हैं और इस बार 28 करोड़ की सौगात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न जिलों में आधारभूत ढांचे, धार्मिक पर्यटन और जन सुविधाओं से जुड़ी विकास योजनाओं के लिए करीब 28 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत योजनाओं में मंदिरों का विकास, सड़क एवं पुनर्निर्माण, पुलिस आवास और छठ पूजा स्थल जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में ध्वज जयंती माता मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवास, पेयजल, शौचालय और मार्ग निर्माण कार्यों के लिए 97.9 लाख। मूनाकोट विकासखंड के ग्राम भौड़ी स्थित बुद्धेश्वर मंदिर के सौंदर्यीकरण, दीवार और धर्मशाला निर्माण के लिए 22 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। खटीमा के ग्राम भू महोलिया में 4 बीघा भूमि पर छठ पूजा स्थल विकसित करने की बात कही गई है। छठ पूजा स्थल विकसित करने को 2.70 करोड़ और केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में द्वितीय केदार श्री महेश्वर धाम के विकास को 54.81 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। देहरादून में उत्तराखंड भाजपा की मिशन 2027 की तैयारियों को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों और रणनीति पर चर्चा होगी। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण छुग बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होने पहुंचे। बैठक में आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों, संगठन को मजबूत करने और वर्ष 2027 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना पर मंथन किया गया। राजधानी देहरादून के एक निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण छुग, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मंत्री, सांसद, विधायक और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान सहित संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं को आवश्यक जानकारी साझा की गई। आगामी 2027 विधानसभा चुनावों को देखते हुए इस बैठक को भाजपा के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारे सभी विधायकगण, मंत्रीगण, सांसदगण और हमारा जो बीएलओ है उन सबको हमने बुलाया था। एसआईआर का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ है। उसमें अधिकतम मतदाता जो छूट गए वो मतदाता उसमें जुड़ जाएं। उसके लिए फॉर्म 6 ठीक प्रकार से भरा जाए, कैसे भरा जाता है उसकी ट्रेनिंग दी गई। इसी प्रकार फॉर्म 7 जिसमें जो वोट आज भी गलत तरीके से जुड़े होंगे, ऐसे वोटों को काटने के लिए फॉर्म 7 को भरने का
एक वहीं पर प्रदर्शन किया गया। और मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की आज की बैठक ये भारत के लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग को मदद करने के लिए ये बैठक थी। और भारतीय जनता रुड़की के मंगलौर पुलिस ने लंबित पड़े मुकदमों की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वर्ष 2007 से 2024 तक जब्त की गई अवैध शराब को सह अभियोजन अधिकारी व पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में नष्ट कर दिया है। और ये जो कार्रवाई है न्यायालय के आदेश और पुलिस महानिदेशक के दिशा निर्देशों के तहत मालखाने के रिकॉर्ड को अपडेट करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। न्यायालय के आदेश के बाद अवैध शराब के 100 मामलों का निस्तारण कर अवैध शराब और अन्य उपकरणों को मंगलौर पुलिस ने अधिकारियों की निगरानी में नष्ट कर दिया है। यहाँ पे कोतवाली मंगलौर डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में जो पुराने वाद है, जो एक्साइज के मामले हैं, तो उनमें हमारे द्वारा जितनी भी शराब पकड़ी गई है सन 2007 से लेकर 2024 तक के कुल 100 ऐसे मामले हैं जो कि जिनके वाद लंबित नहीं है और ना कोई अपील लंबित है। तो ये माल खाने से हमें निस्तारित करने थे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माल रखने की जगह कम है, जिसमें हमने कोर्ट की परमिशन ली है और आज हम वो माल सारा निस्तारित कर रहे हैं, जिसमें कि 100 ऐसे केसेस हैं जिनके माल रखे हैं और इनके साथ कुछ उपकरण भी है, उनका भी निस्तारण आज किया जाएगा। बतौरस खान मोहान मोटर मार्ग पर रविवार सुबह कुमेरिया के पास खलगाड़ी नाली के समीप एक विशालकाय पेड़ सड़क पर गिर गया। पेड़ गिरने से मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। इससे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रानीखेत और अन्य क्षेत्रों की ओर जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घटना की जो सूचना मिलते ही वन विभाग, पुलिस और लोक निर्माण विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। जेसीबी मशीन की मदद से सड़क पर गिरे पेड़ को हटाने का अभियान शुरू किया गया। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ को हटाकर मार्ग को यातायात के लिए चालू किया गया। और वहीं बरसात के दौरान पहाड़ी मार्गों पर सावधानी बरतने और मौसम की स्थिति को देखते हुए यात्रा करने की अपील की गई है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने हिमाद्री आइस रिंक में आयोजित स्पेशल ओलंपिक भारत नेशनल चैंपियनशिप फिगर एंड स्पीड स्केटिंग का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार की नई खेल नीति में स्पेशल कैटेगरी के खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास, विशेष प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। प्रतियोगिता में 11 राज्यों के 100 से अधिक विशेष श्रेणी के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और खेल मंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इनका जज्बा प्रेरणादायक है। सरकार उनके बेहतर भविष्य के लिए हर संभव सहयोग देगी। रेखा आर्या ने कहा कि विशेष श्रेणी के खिलाड़ियों को सामान्य खिलाड़ी की तुलना में अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं, संरक्षण और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तीन पानी गौलापार बाईपास फ्लाईओवर पर शनिवार देर रात एक अत्यंत हृदय विदारक सड़क दुर्घटना घटित हुई है। लालकुआं की ओर से आ रही एक अनियंत्रित और अत्यधिक तीव्र गति की स्कॉर्पियो ने फ्लाईओवर पर खड़े 4 युवकों को रौंद दिया। टक्कर इतनी भयानक थी कि वाहन के पहिए तक उखड़ गए। इस भीषण हादसे में 4 युवकों की अकाल मृत्यु हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस बल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा, जहां 4 युवक लहूलुहान अवस्था में पड़े थे और उनकी स्कूटी भी क्षतिग्रस्त थी। पुलिस ने 4 घायलों को तत्काल डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने राहुल राजपूत, शिवम और अंशु आर्य को मृत घोषित कर दिया है। वहीं गंभीर रूप से घायल चौथे युवक आदित्य टमटा ने देर रात आईसीयू में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। रानीखेत पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत ने प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार के अधीन संचालित आईएमपीएस मोहन आयुर्वेदिक दवा फैक्ट्री के निजीकरण पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि 1978 से लेकर 2026 तक ये फैक्ट्री लगातार मुनाफे में संचालित होती रही है। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय द्वारा फैक्ट्री का निजीकरण से मात्र 121 करोड़ रुपए में बेच दिया गया है। नारायण सिंह रावत ने कहा कि फैक्ट्री के निजीकरण से यहां कार्यरत श्रमिकों के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने दावा किया है कि इस निर्णय से 10 से 12,000 श्रमिकों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है और साथ ही उन्होंने सरकार से श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हुए इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है। केंद्र सरकार की एकमात्र जो है एक आयुर्विज्ञान संस्थान थी जो पूरे भारत में एकमात्र जो है मेडिसिन की कंपनी थी
और लगातार 1978 से लेकर आज 2026 तक लगातार प्रॉफिट में चल रही थी। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य इस देश और इस प्रदेश का कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है इस आयुष्मान मंत्रालय के द्वारा इस कंपनी का निजी सौंपने के लिए जो एक योजना बनाई है और वो किसी व्यक्ति विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, जिससे कंपनी का लगभग 500 करोड़ से ऊपर के एसेट्स हैं, उस कंपनी को 121 करोड़ में बेच दिया गया है, जो भारत की एकमात्र मेडिसिन कंपनी थी। और आज वो जहाँ वहाँ पर लगभग प्रत्यक्ष रूप से 500-600 लोग काम करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर जो लोग काम करने वाले लोग हैं लगभग 10 और 12-15 हज़ार लोगों के आजीविका का संकट खड़ा हो। भानेवाला ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर 7 मोड़ के जंगलों में सड़क चौड़ीकरण और फ्लाईओवर निर्माण के लिए 3000 से अधिक हरे भरे पेड़ों की कटाई का कार्य जैसे ही शुरू हुआ, स्थानीय नागरिकों व पर्यावरण प्रेमियों में पेड़ों की कटाई को लेकर रोष देखने को मिला है। रविवार को बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हुए, पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधते हुए सरकार से इन पेड़ों को बचाने की गुहार लगाई है। और विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई से क्षेत्र का पर्यावरण प्रभावित होगा, वन्य जीवों पर इसका असर पड़ेगा। लोगों ने आरोप लगाया है कि विकास कार्यों के नाम पर जंगलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जबकि वैकल्पिक योजनाओं पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। पूरे देश में एक अभियान चल रहा है सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, एक पेड़ मां के नाम। और अभी हम देखेंगे कुछ दिन में हरेला हम पूरे उत्तराखंड में मना रहे हैं। एनवायरमेंट डे तो हम पूरे विश्व एनवायरमेंट डे हम मनाते हैं हर साल, और अभी हरेला में भी बताया जा रहा है कि करोड़ों पेड़ लगाए जाएंगे। मगर मैं पूछना चाहूंगा कि जब ये जंगल, ये जो 7 मोड़ है, एयरपोर्ट से जब हम ऋषिकेश की ओर जाते हैं, जो 7 मोड़ का ये पूरा जंगल है, इसको नष्ट किया जा रहा है सिर्फ ये कहते हैं कि यहाँ 4 लेन बनाया जाएगा, एयरपोर्ट से ऋषिकेश का रास्ता 10 मिनट कम हो जाएगा, इसलिए इन पेड़ों का विनाश किया जा रहा है। तो ये विकास का मतलब सिर्फ चौड़ी सड़कें नहीं होती है, एनवायरमेंट भी उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल में है। और आप ये देखिए जो ऑलरेडी करंट सड़कें हैं उसकी सिचुएशन इतनी खराब है, हमारे ओवर ब्रिजेस गिर रहे हैं। हम यहाँ जंगल काटने के बजाय उन चीजों पे ज्यादा ध्यान दें। अभी मैं थोड़ा देर पहले आई थी, वहाँ पे सड़कें इतनी खराब है। आप यहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर इतना हाई हो गया उत्तराखंड जैसे स्टेट का, बाकी जगहों पे तो छोड़ ही दीजिए। मतलब यहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं होती थी, यहाँ पे एसी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती थी, मुझे 20 ईयर्स से ऊपर हो गया है। तो अब इस तरह की सिचुएशन में एटलीस्ट ये चीजें सोचनी चाहिए सरकार को कि इंडिया में आज की डेट पे डेवलपमेंट में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना प्रायोरिटी नहीं है। हमें पॉल्यूशन कम करना है, हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। जो ऑलरेडी डेवलप्ड है आप उनको मेंटेन करिए ना। इस वक्त जो हम मौजूद है ऋषिकेश देहरादून के नेशनल हाईवे 7 मोड़ जंगल में वहाँ पर मौजूद है। और जो यहाँ पर जो 4 लाइन का जो प्रोजेक्ट है उसके तहत जो यहाँ पर 3000 से अधिक जो है पेड़ों का कटान होना है, पेड़ है जंगल में वो कट है, पेड़ को कटान शुरू हो चुका है। और तमाम जो है पर्यावरण प्रेमी जो है वॉलंटियर जो है वो यहाँ पर आज तमाम सामाजिक संस्था जो है उनके वॉलंटियर यहाँ पर पहुंचे और पेड़ों पे जो रक्षा सूत्र बांध करके उन्होंने पेड़ बचाने की मुहिम यहाँ पर शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार जो ये रोड चौड़ीकरण का जो प्रोजेक्ट है इसे किस तरह से लागू करती है, इन पेड़ों का कटान होता है या ये पेड़ बच पाते हैं। फिलहाल जन टीवी के लिए देवाला से आशीष। तो चलिए वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो जनपद उधम सिंह नगर की खटीमरीन से एक बार फिर अवैध पेड़ कटान का मामला सामने आया। कुछ दिन पहले 16 पेड़ों के कटान की पुष्टि के बाद मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब चकरपुर वन चौकी क्षेत्र में फिर से कटे हुए पेड़ों का मामला चर्चा में। आरोप है कि मौके की वास्तविक स्थिति और अधिकारियों को दी गई जानकारी में बड़ा अंतर है। खटीमा रेंज के अंतर्गत चकरपुर वन चौकी क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटान का नया मामला सामने आया है। मौके से सामने आए वीडियो और लोकेशन फोटो में 4 कटे हुए पेड़ों के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं आरोप है कि वन विभाग के कर्मचारियों ने अपने उच्च अधिकारियों को केवल 2 पेड़ों की कटान की जानकारी देकर गुमराह किया है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कटे हुए पेड़ों की लकड़ी पूरी तरीके से मौके से हटाई जा चुकी है। वहीं एसडीओ संचिता वर्मा ने बताया कि 2 सूखे और गिरे पेड़ों का कटान हुआ है, जिसकी लकड़ी मौके से बरामद कर सुरक्षित जगह पर रख दिया गया है। थी कि हमारी चकरपुर गेट में 2 सूखे गिरे हुए उखड़े हुए सागौन के 2 पेड़ों का पालन किया गया है वहाँ पर, और इसके संबंध में हमारे वहाँ रेंज केस दर्ज किया गया है, जिसकी जांच अभी गतिमान है।
जांच की जब अंतिम रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर अवगत करा दिया जाएगा। ठीक है। हाँ, जो लकड़ी कटी है उसमें से कुछ माल हमको बरामद हो गया है, जिसकी नपत वगैरह करवा करके उसे सुरक्षित स्थिति पर रखवा दिया गया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली खबर को लेकर। तो चमोली पुलिस ने चोरी की एक महत्वपूर्ण घटना का त्वरित खुलासा करते हुए लाखों रुपए मूल्य का सोलर इन्वर्टर चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी किया गया माल बरामद कर लिया है। हरिश्चंद्र शेखर द्वारा कोतवाली चमोली में लिखित तहरीर दी गई कि ग्राम लासी में कंपनी द्वारा स्थापित 200 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट से अज्ञात व्यक्ति 100 किलोवाट क्षमता का सोलर इन्वर्टर चोरी कर ले गया और चोरी किए गए इन्वर्टर की जो अनुमानित कीमत है वो 3.5 लाख है। तहरीर के आधार पर कोतवाली चमोली में अभियोग पंजीकृत किया गया है। लगातार किए गए प्रयासों के फलस्वरूप पुलिस टीम ने घटना का सफल अनावरण करते हुए अंकित सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 100 किलोवाट क्षमता का सोलर इन्वर्टर सकुशल बरामद कर लिया गया है। रुड़की जिले में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन लगातार सख्त आदेश जारी कर रहा है। हाल ही में खनन विभाग के अधिकारियों के तबादले भी किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद खनन माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। रुड़की में आसफ नगर के पास बंद पड़ी गंग नहर के भीतर दिन दहाड़े जेसीबी और ट्रैक्टरों से कथित अवैध खनन किए जाने का मामला सामने आया है। इसका एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है और ये बताया जा रहा है कि बंद पड़ी गंग नहर में छोटी जेसीबी मशीन लगातार आधा दर्जन से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए कथित तौर पर अवैध खनन किया जा रहा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि पूरा काम दिन के उजाले में खुलेआम किया जा रहा है। जिलाधिकारी की ओर से मानसून और भारी बारिश को देखते हुए पूरे जिले में खनन गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ का ये कहना है कि इस तरीके का मामला सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार पुलिस ने नकली नोटों के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए पंजाब से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें पहले कोतवाली नगर पुलिस ने 4 आरोपियों को 84,500 रुपए की जाली भारतीय मुद्रा के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। न्यायालय से पुलिस कस्टडी रिमांड मिलने के बाद पूछताछ में मिले सुराग के आधार पर पुलिस टीम पंजाब पहुंची और गिरोह के 2 अन्य सदस्यों को दबोच लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से कुल 1,10,000 रुपए के नकली नोट, नकली छापने में इस्तेमाल प्रिंटर और एक कार बरामद की गई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ढाबा और कपड़ों के कारोबार की आड़ में फर्जी करेंसी का नेटवर्क संचालित कर रहे थे तथा असली रकम के बदले दोगुनी नकली मुद्रा देकर मोटा मुनाफा कमाते थे। कुछ यात्री जो कि पंजाब गुरदासपुर से आए थे और उनके द्वारा यहाँ पे नकली नोट प्रचालन करने का प्रयास किया जा रहा था, जिस इंफॉर्मेशन पे हमारी पुलिस टीम एक्टिव हुई थी। और इसमें जो 4 अभियुक्त थे, सुरजीत सिंह, टिंकू, सुमित और संजीव, जिनको गिरफ्तार करने में सफलता मिली थी और इनके पोजीशन से कुल 84,500 की जो फेक करेंसी थी, नकली नोट था, वो बरामद हुआ था। और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके और ये अभियुक्त जेल गए थे। पूछताछ के क्रम में ही ये जानकारी मिली कि अमृतसर के रहने वाले पवन और सुखविंदर सिंह जो कि इसके मास्टरमाइंड हैं और इन्हीं के द्वारा ये नकली नोटें प्रिंट की जाती हैं और मार्केट में इसको सर्कुलेट करने का प्रयास किया जाता था। भारी बारिश के चलते शनिवार देर शाम देहरादून की विजय कॉलोनी स्थित खाला बस्ती में एक सुरक्षा दीवार ढह गई, जिससे 2-3 मकानों को नुकसान पहुंचा है। हादसे में विमला देवी नामक महिला जो है घायल हो गई है। उसके पैर में चोट आई है। उपचार के लिए दून अस्पताल भेजा गया है। घटना की सूचना मिलते ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी तत्काल मौके पर पहुंचे और प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर स्थिति का उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से राहत एवं बचाव कार्य की जानकारी ली तथा जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों को तत्काल हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। तो अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ।